हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two plane parallel conducting plates 1.5 into 10 raised to the minus 2 meter apart are held horizontally one above the other in air. The upper plate is maintained at a positive potential of 1.5 kilovolt while the other plate is earth. Calculate the number of electrons which must be attached to a small oil drop of mass 4.8 into 10 raised to the minus 15 kg between the plates to keep it in equilibrium, assuming that the density of air is negligible in comparison with that of the oil. If the potential of the upper plate is suddenly changed to minus 1.5 kilovolt, what is the initial acceleration of the charge drop? Also obtain the terminal velocity of the drop if its radius is 5.9 into 10 raised to the minus 6 meter and the coefficient of viscosity of air in 1.8 into 10 raised to the minus 5 Newton second per meter square and take G equals 9.8 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be force due to electric field which is given as F equals Q into E. जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो सोर्स चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है एंड द रिलेशन इज गिवन बाय F इक्वल्स Q into E. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल को अगर हम रिलेट करें, इट इज गिवन है E इक्वल्स V डिवाइडेड बाय D. D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन प्लेट्स और यहाँ पे इसी को हम dV बाई dr से भी इंडिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का. टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाता है, यानी उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, यानी नेट फोर्स 0 होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाता है. तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट में वैल्यूज पूछी गई है. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे ये बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच मस्ट बी अटैच टू स्मॉल ड्रॉप ऑफ मास 4.8 into 10 raised to the minus 15 kg. यानी हमारे पास यहाँ पे 2 कंडक्टिंग प्लेट्स रखी हुई हैं. जो अपर प्लेट है इस पे 1.5 किलोवोल्ट का पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और जो बॉटम वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट के बराबर है. इसके बीच में हमने यहाँ पे ऑयल ड्रॉप को प्लेस किया है. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑयल ड्रॉप पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका जो फोर्स होगा दैट विल बी गिवन एज Q into E. क्योंकि हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने की वजह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो QE की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज mg. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट केस में हमें ये बताना है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे. तो हम Q को N into E के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं दैट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाय D एंड इट विल बी इक्वल टू mg. हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही फाइंड आउट करने, तो ये आ जाएगा mg into D डिवाइडेड बाई E into V. जो हमारे पास मास दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 4.8 into 10 raised to the minus 15 kg का. G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1.5 into 10 raised to the minus 2 के बराबर है एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to the minus 19. जो पोटेंशियल है वो 1.5 किलो वोल्ट का है यानी 1.5 into 10 raised to the 3. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 3. यानी यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो ऑयल ड्रॉप है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे. सेकंड केस में हमने यहाँ पे इसी प्लेट का जो अपर पोटेंशियल है उसको माइनस 1.5 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर दिया. अगर यहाँ पे हमने ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो वी नो दैट अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी उस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास यहाँ पे इस ऑयल ड्रॉप पे जो फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, यानी QE की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी. और हमारे पास यहाँ पे इसका जो वेट है ये भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी जो ऑयल ड्रॉप है इस पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमें फोर्स देखने को मिलेगा, दूसरा जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट करेगा. तो जो यहाँ पे नेट फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसको हम ma के टर्म में लिख सकते हैं एंड वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1. हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमने देखा था
क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमने ये पता है कि जो QE की वैल्यू है वो mg के ही बराबर है। उस केस में यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अलग थी और इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ mg से रिप्लेस कर सकते हैं। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 QE की जो वैल्यू है वो mg के बराबर है। नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ j। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर द गिवन ऑयल ड्रॉप। नाउ अगर हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसका ऑब्जर्वेशन देखें तो उसमें हमसे यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है इस पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो mg फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जो हमने यहाँ पे प्लेट को रिवर्स कर दिया, यानी इसको नेगेटिव पोटेंशियल के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जिस वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा। और यहाँ पे जब ये एयर में मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में जो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे FD से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी टर्मिनल वेलोसिटी की बात होगी उस केस में हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बराबर होगा, तभी जाके हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेगा। तो जो FD की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज mg प्लस QE। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारे पास FD की वैल्यू है वो विस्कोसिटी की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ है, इसको हम यहाँ पे 6 पाई ईटा RV से रिप्लेस कर सकते हैं। इट विल बी गिवन एज mg प्लस Q इंटू E। एंड अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो QE की वैल्यू है वो mg के बराबर है, तो हम यहाँ पे QE को mg से रिप्लेस करके इसको ट्वाइस ऑफ mg लिख सकते हैं एंड इट विल बी गिवन एज 6 पाई ईटा R इंटू V। जो ये V है यही हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है, हमें इसी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू R। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो मास है ये हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻15 के बराबर गिवन है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दे रखी है। 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हम यहाँ पे रख देंगे और ईटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ के बराबर है। ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ और जो रेडियस गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 5.9 इंटू 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5.9 इंटू 10⁻⁶। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 0.47 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन oil drop. So from the given question we have calculated all three parts. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.